स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ड्रीमर ब्रदर्स में। तो आज है डे 15। जैसा कि मैं हर वीडियो के पहले बोलता हूँ कि अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले वो जाके देख लीजिए ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। हम कर रहे हैं 30 डेज़ की वो कैप सीरीज़ जिसके अंदर हम बहुत सारे वर्ड्स अभी तक सीख चुके हैं। और हमारी ट्रिक ये होती है कि हम रूट वर्ड सिर्फ याद कर लेते हैं और उससे 10-12 वर्ड्स बना लेते हैं रूट वर्ड्स प्रीफिक्स और सफिक्स की हेल्प से। तो आज एक कम्प्लीटली डिफरेंट सेट स्टार्ट होने वाला है। आज 10 वर्ड्स हैं और ये 10 सारे के सारे वर्ड्स किससे रिलेटेड है? लायर्स। लायर्स जानते हैं ना, जो लोग झूठ बोलते हैं, झूठे। तो ये झूठों के टाइप हैं: नोटोरियस लायर, कॉन्ज्यूमेट लायर, इनकरिजिबल लायर, इनवेटरेट लायर लायर और कंजेनिशल लायर, क्रॉनिक लायर, पैथोलॉजिकल लायर, अनकंशनेबल लायर, ग्लिबली लायर, लायर सॉरी नॉट लॉयर, और एग्रेजियस लायर। ठीक है, तो बिना किसी देरी के फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बात करते हैं। सबसे पहला क्या है? नोटोरियस। नोटोरियस तो आपने बहुत जगह सुना होगा। फेमस होना, बट किसी भी बुरी चीज़ के लिए फेमस होना, अच्छी चीज़ के लिए फेमस नहीं होना। ठीक है, मतलब प्रख्यात नहीं, कुख्यात। ठीक है, जैसे कि नोटोरियस किससे बना हुआ है? नोटोरियस बना हुआ है हमारा नोटस से। कौन से रूट वर्ड से? नोटस, जिसका मतलब होता है नोन। तो कोई भी इंसान जो वेल नोन हो बट नेगेटिव सेंस में। ठीक है, जैसे कि मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसका एग्ज़ाम्पल लेते हैं? कोई भी ऐसे कोई भी गैंगस्टर लोग हो जाते हैं या कोई भी लोग बहुत ही वेल नोन हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी फेम पा लेते हैं या बहुत फेमस होते हैं बट नेगेटिव वे में। तो वो क्या होता है? नोटोरियस। ठीक है, इसी तरह लायर भी नोटोरियस कौन से होते हैं? जो फेमस हो, मतलब सबको पता हो कि हाँ ये झूठी बोलते हैं, बहुत ही फेमस है। उसके बाद आता है कंज्यूमेट। कंज्यूमेट बना हुआ है समस से। समस, यहाँ पे एक आता है समस, रूट वर्ड समस, जिसका मतलब होता है हाईएस्ट। अब आप सोचेंगे कहाँ से रिलेट कर रहा है हाईएस्ट और समस, और कंज्यूमेट कहाँ से आपस में रिलेट कर रहा है? तो देखिए, कौन का मतलब आपको पता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। कौन एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है टुगेदर। ठीक है, तो टुगेदर या टॉप इस तरह से। तो कंज्यूमेट का मतलब क्या होता है? कंज्यूमेट का मतलब होता है ऐसा लायर, ऐसा झूठ बोलने वाला व्यक्ति जिसके अंदर परफेक्शन आ गया हो, जो एकदम अपना हाईएस्ट पीक पे पहुंच चुका हो, झूठ बोलने की इतनी बेहतरीन कला हो कि वो एकदम टॉप ऑफ द समथिंग, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है किसी भी चीज़ के। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? कॉन्ज्यूमेट। कॉन्ज्यूमेट लायर, यही होते हैं। ठीक है, तो और एक और वर्ड भी होता है कि टू कॉन्ज्यूमेट। अगर कहीं पे यूज़ हो रहा है टू कॉन्ज्यूमेट तो इसका मतलब होगा क्या? ब्रिंग टू कंप्लीशन, पूरी तरह परफेक्शन से आप झूठ बोलना सीख चुके हैं या कोई चीज़ पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, कोई भी आर्ट, कोई भी स्किल, तो होगा कॉन्ज्यूमेट। ठीक, अब बात करते हैं इनकॉरिजिबल। अब देखिए इनकॉरिजिबल कैसा है? यह है कॉरिगो। यहाँ पे एक रूट वर्ड हमें दिख रहा है कॉरिगो। क्या है? कॉरिगो। कॉरिगो का मतलब क्या होता है? कॉरिगो का मतलब होता है टू करेक्ट। क्या होता है? टू करेक्ट। अब देखिए इनकॉरिजिबल का मतलब आपको अपने आप पता चलेगा। कॉरिजिबल मीन्स कॉरिगो से है टू करेक्ट। और इन क्या है? इन एक निगेटिव प्रीफिक्स है। क्या है? एक निगेटिव प्रीफिक्स है। तो इनकॉरिजिबल का मतलब क्या होता है? जिसे करेक्ट ना किया जा सके। तो कोई भी ऐसा लायर, कोई भी ऐसा झूठा व्यक्ति, झूठ बोलने वाला व्यक्ति जिसे करेक्ट ना किया जा सके, आप किसी भी हैबिलेशन सेंटर में डाल दो, कुछ भी कर दो, वो नहीं सही होने वाला, नहीं सुधरने वाला, तो वो गया इनकॉरिजिबल लायर। ठीक है, अब बात करते हैं इनवेटरेट। मैं लायर के सेंस में रिलेट करके सारे वर्ड्स आपको बताऊंगा, बट ये वर्ड्स और भी बहुत जगह यूज़ होते हैं और आगे भी यूज़ होंगे, आगे की क्लासेस में बताता जाऊंगा। अब बात करते हैं इनवेटरेट। तो देखिए इनविट्रेट आया वेटस से। किससे आया? वेटस। यहाँ पे एक रूट वर्ड आता है वेटस। वेटस, जिसका मतलब होता है ओल्ड। ठीक है, हमारा जो वेटरन होता है ना, आपने सुना होगा वेटरन एक्टर, बहुत पुराने एक्टर, वेटरन एक्टर अमिताभ बच्चन, या वेटरन कोई सोल्जर है पुराना, आर्मी के कोई सोल्जर हुए हैं, या फिर मान लो कोई कैप्टन, मेजर, इस तरह के वेटरन। ठीक है, अलग वर्ड है। अभी हम इनवेटरेट पे रहते हैं। तो इनवेटरेट का मतलब क्या होता है? इनवेटरेट का मतलब होता है बहुत ही पुराना लायर, मतलब लॉन्ग एकस्टम्ड, और यू कैन से डीपली हैबिचुएटेड। ठीक है, क्या? डीपली हैबिचुएटेड। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा इनवेटरेट स्मोकर होते हैं। ठीक, इनवेटरेट स्मोकर क्या होता है? जो बहुत ही टाइम से, बहुत पुराने स्मोकर है भाई, एकदम अपने टाइम से
पैदा होते ही स्मोकिंग करने लगे थे, वैसा टाइप कुछ, ठीक है। अब कंजेनिसल, अब देखिए यहाँ से बहुत सारे वर्ड्स आएंगे। कंजेनिसल किससे आया हुआ है? यहाँ पे एक वर्ड है जेनिसल। जेनिसल आया हुआ है जेनेसिस से। किससे? जेनेसिस से। जेनेसिस का मतलब होता है बर्थ या ऑरिजिन, ठीक है। आपने सुना होगा जेनिसल्स, हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी कहते हैं जेनिसल्स। जो ह्यूमन बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उन्हें भी हम क्या कहते हैं? जेनिसल्स, क्योंकि उनसे क्या होता है? बर्थ। तो देखिए कैसे रिलेट करता है हमारा रूट वर्ड। हर एक वर्ड में सबसे खास बात ये होती है, अगर आपको रूट वर्ड्स पता है ना तो आप कुछ भी डिकोड कर लोगे। अब कंजेनिशन का मतलब क्या होगा? जेनिशल आया है जेनेसिस से, मतलब बाई बर्थ। तो जो इंसान कंजेनिशल मतलब बाई बर्थ झूठ बोलने की आदत आई हुई है, उसके पैदा होते ही उसके अंदर ये आदत आई हुई है। लोगों को कंजेनिशल डिसीज़ होती है। जैसे मान लो कोई ब्लाइंड है या कुछ है, समय से ही मतलब पैदा होने के समय के साथ ही ब्लाइंड है, तो वो इंसान क्या होगा? कंजेनिशल ब्लाइंड, ठीक है। तो ये कंजेनिशल का मतलब होता है कोई भी चीज़ बाई बर्थ है, बर्थ के साथ ही, ठीक है। उसके बाद क्रोनिक। अब देखिए क्रोनिक किससे है? क्रोनिक तो आपको पता है लॉन्ग टाइम में कुछ भी, बट यहाँ पे एक रूट वर्ड आता है, आगे आएगा क्रोनोज। क्रोनोज जिसका मतलब होता है टाइम, ठीक है। तो क्रोनिक लायर कौन होता है? लॉन्ग टाइम, मतलब इतने लंबे समय से बीमारी चल रही है कि अब क्रोनिक हो चुकी है। आपने सुनी होंगी ना, क्रोनिक डिसीज़ होती हैं लोगों को, जैसे कि कैंसर एक क्या है? क्रोनिक डिसीज़ है, ठीक है। मतलब बहुत टाइम से अगर हो गया तो एक क्रोनिक बीमारी, वो जल्दी सही नहीं होती है, ज़्यादा टाइम लेती है, ठीक है। अब पैथोलॉजिकल मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। पैथोलॉजिकल लायर, लॉजी आपको पता है, साइंस ऑफ स्टडी, लॉजिकल एडिक्टिव हो जाता है। और पैथो आया हमारा पैथोस से, जिसका मतलब होता है सफरिंग और डिसीज़। क्या होता है? सफरिंग और डिसीज़, ठीक। तो पैथोलॉजिकल लायर्स कौन होते हैं? पैथोलॉजिकल लायर्स वो होते हैं जो डिसीज्ड हैं, मतलब एक डिसीज्ड कंडीशन है उनके अंदर, एक बीमारी है झूठ बोलने की, ठीक है। ये तो हो गया लायर। बाकी आप पैथोलॉजिकल यूज़, हम कहीं भी डिसीज चीज़ें होंगी तो उसके लिए यूज़ करेंगे, डिसीज के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करेंगे, ठीक है। पैथोलॉजिकल। अब अनकंशनेबल, बहुत अच्छा वर्ड है अनकंशनेबल। देखो ये वर्ड आया कंसाइन से। कंसाइन जानते हैं? यहाँ पे देखिए आपको इतने पे दिख रहा होगा कंसाइन। कंसाइन का मतलब होता है हमारे अंदर की जो कॉन्शियसनेस है वो बताती है। हर आदमी के अंदर एक अंतरात्मा होती है जो बता देती है ये चीज़ सही है या चीज़ गलत है। आप कोई भी चीज़ करो, आप अपने अंदर से पूछो तो पता चल जाएगा कि ये चीज़ हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो वही होता है हमारा कॉन्शियसनेस। तो जो अनकंशनेबल हो गया, मतलब उसका कॉन्शियसनेस ही उसको बता नहीं रहा है क्या सही है क्या गलत है, उसकी आत्मा ही उसे बता नहीं पा रही है कि क्या सही है क्या गलत है। तो अनकंशनेबल लायर ऐसे होगा जिन्हें ना रिग्रेट होगा ना गिल्ट होगा। अनकंशनेबल कोई भी व्यक्ति है तो वो कोई भी क्राइम करेगा, कुछ भी गलत चीज़ करेगा तो ना उसे उसका गिल्ट होगा, ना उसे उसका रिग्रेट होगा, ना उसे उसका रियलाइजेशन होगा, क्योंकि अनकंशनेबल है। उसका कॉन्शियसनेस, उसकी आत्मा बता ही नहीं रही है क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो ये हो गया अनकंशनेबल। अब देखिए ग्लिब और एग्रीजियस, ठीक है। ग्लिब का मतलब तो बहुत ही सिंपल होता है। ग्लिब तो एक अपने आप में ही वर्ड का मीनिंग है। ग्लिब का मतलब होता है स्मूथ। क्या होता है? स्मूथ। तो ग्लिब लायर है, ग्लिबली टॉक लोग करते हैं, तो वो बहुत ही स्मूथली झूठ बोलते हैं, स्विफ्टली झूठ बोलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्लिब लायर, ठीक है। ग्लिब लायर हो गया। अब एग्रेजियस। एग्रेजियस बहुत अच्छा शब्द है, ठीक। एग्रेजियस का मतलब क्या होता है जानते हैं? देखिए एग्रेजियस हमारा, अगर आप इसकी वैसे जाएंगे तो बेसिकली ये एग्रेजियस का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो आपको, ऐसा झूठ जो हर्ट करे बहुत ही बड़े लेवल पे। एग्रेजियस लायर वो कहते हैं जो ऐसे झूठ बोलते हैं जो बहुत ही बड़े लेवल पे वो झूठ हर्ट करे, ठीक है। तो एग्रेजियस का रूट वर्ड और प्रीफिक्स और सफिक्स मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि एग्रेजियस से बहुत सारे शब्द आगे बनने वाले हैं, बहुत सारे शब्द। तो मैं सोच रहा हूँ तभी बताऊँगा, ठीक है। एग्रेजियस का रूट वर्ड, बाकी आप अभी बताइए चलिए जी। बहुत ही आउटस्टैंडिंगली, आउटस्टैंडिंगली बैड और विशियस। क्या होता है एग्रेजियस? बहुत ही बुरा, बहुत ही हार्टफुल झूठ, अगर झूठ के केस में हो। और बाकी एग्रेजियस ऐसे भी बहुत ही विशियस या बुरा माना जाता है। बाकी कोई भी डाउट हो कुछ भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए अच्छे से, और लाइव सेशन जल्दी होने वाला है, बस 2-3 दिन और रुकिए।